दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना सीखेंगे। यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। पहले प्रश्न में कहा गया है 4, 9, 14, 19 डॉट 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 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में 15 पदों का योग पूछा गया है। दूसरे प्रश्न में 8 पदों का योग पूछा गया है और तीसरे प्रश्न में 10 पदों का योग पूछा गया है। अब हम लोग बारी बारी से इसको करेंगे। देखिए पहले हेडिंग क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग बराबर Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यह सूत्र होगा जिससे ये तीनों प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों को समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया जाए कि इन प्रश्नों का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप मतलब ही नहीं समझेंगे तो आपको कैसे आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए आप पहले समझिए, यहाँ पर यह पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो यहाँ पर यशवन का मतलब क्या हुआ? यशवन का मतलब होता है कि दो, एक पद। ठीक, अब यश टू का मतलब क्या होता है इसको समझिए। इसका मतलब है दो पद लिखना है, यानी 2 प्लस 5 इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी यश टू का मान 7 है। और यश थ्री क्या होगा, 3 लोगों को लेना है, 2 प्लस 5 प्लस 8 इसको जोड़ेंगे तो 2 5 7 8 7 15, ये 15 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से करते 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 आपको पहले प्रश्न में पूछा गया है कि 15 पदों का योग बताइए। ठीक है, यानी कि शुरू से 15 पद तक संख्याओं का आपको योग करना है, सबको जोड़ के बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न को आपको समझाते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र है, इसकी मदद से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। देखिए इस सूत्र में ध्यान से देखिए क्या क्या जरूरत है। इस सूत्र को लगाने के लिए हमें n की जरूरत पड़ेगी, a की जरूरत पड़ेगी और d की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न में a क्या होता है, यह जो शुरू में नंबर है ना, यह जो शुरू में नंबर है उसी को ए कहा जाता है, यानी ए हम लोगों का 4 हो गया। अब एन क्या होता है, जितने पदों का योग निकालना है उसको एन कहा जाता है, तो 15 पदों का निकालना है। अब डी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पहले लिखिएगा माइनस इसको घटा दीजिएगा 4। ठीक है, तो 9 में से 4 गया 5, ये हम लोगों का डी आ गया। इसी तरह से आप निकालेंगे। अब इन मानों को इस सूत्र में रखना है, तो यस एन बराबर ये सूत्र है। एन की जगह क्या लिखना है, 15। तो इससे पता चल जाएगा कि हम लोग 15 पदों का योग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एन की जगह 15 हमेशा लिखना है। यह देखिए ये 2 है, अब ब्रैकेट में ए का मान लिख दो 4 प्लस यह n है, n का मान 15 माइनस 1 और d का मान कितना है, यह 5 आया है। कोष्टक बंद। अब इसको अच्छे से हल करिएगा, क्योंकि सब व्यवस्था कर लेने के बाद काम गड़बड़ाना नहीं चाहिए। 2 चौके 8, इसका मतलब होता है गुणा करिए या पहाड़ा पढ़िए। 2 चौके 8 प्लस यह देखिए 15 में से 1 निकल गया 14, बाहर 5। यह देखिए 15/2 अपने जगह, यह 8, 14 पचे 70, यह 70 हो गया। अब देखिए ये 15 अपनी जगह, 15/2 लिख दिए। अब इसको जो है 70 और 8 जोड़ दीजिए, 78 हो गया। ठीक, अब इसको जो है ध्यान से समझना है, ये जो नीचे वाला है ऊपर वाले से कटता है, यानी 15/2 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष्टक खोल के इसको काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। ठीक है, तो अब हम लोगों का क्या हो गया, 15 गुणे 39। ठीक, अब इसको गुणा कर दीजिए, अब इसको गुणा कर दीजिए और जल्दी आना नहीं है। 15 5 नवा 45 की 5 हाथ में आया 4, 5 तिहाई 15, 15 4
19, 1 9 9, 1 तिहाई 3, ये 5 हो गया, 9 9 18, 3 1 4 1 5, यानी हम लोगों का 585, यानी यस 15 कितना गया 585, यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा प्रश्न करने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले ए निकालना है, फिर एन निकालना है, फिर डी निकालना है। ए क्या होता है, शुरू में जो नंबर है, ठीक। एन क्या होता है, जितने पदों का योग निकालना है उसकी संख्या, 8 पदों का निकालना है तो यहाँ 8 लिखिए। और डी क्या होता है, दूसरा माइनस पहला, तो 8 माइनस 5। ठीक है, हमेशा दूसरे में से पहले को घटाइएगा चाहे कोई भी प्रश्न हो। तो यह 3 हो गया। अब इन मानों को यहाँ पे रखना है। अब देखिए यस एन का मान 8 है, क्योंकि 8 पदों का योग निकालना है, तो एन की जगह 8/2 हो गया, यह 2 हो गया, ए की जगह 5, ये 5 और प्लस 8 माइनस 1, डी का मान कितना है, 3 है। यह देखिए 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये कट के इस तरह से हो जाएगा। जो काम छोटा छोटा है उसको करते जाइए। 2 पंजे 10, 8 में से 1 गया 7 और बाहर 3। अब देखिए यह 4 हो गया, ये 10 हो गया और 7 त्रिके 21। ठीक है, यह 4 इसको जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक, अब इसको गुणा कर दीजिए या पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो 4 का गुणा 31 में कर देंगे तो हम लोगों का 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, यानी 124 आ गया। कितने का मान, यस 8 का। इस तीसरे प्रश्न को आप स्वयं कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।